आरफा तफाउल से कि उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। वो जो पहचानना जानना वो यहाँ पर हुआ, इसकी वजह से इसको अरफात कहा गया। ये एक रीज़न इसका बयान किया जाता है। वो जो ऊपर सफ़ेद रंग का आपको निशान नज़र आ रहा है, ये भी कहते हैं कि पुराने ज़माने से चला आ रहा है और ये इसी बात की निशानदही के लिए था। तो एक तो इसकी वजह ये कि इसको अरफात क्यों कहा गया। दूसरी वजह इसकी ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, जो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम से खिताब किया था कि इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु, इस सूरह साफ़ात के अंदर है। बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय। इस पर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अबत अल मा तुअमर, बाबा आप कर गुजरें कि जो आपको हुक्म दिया गया। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप अनकरीब मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उसके बारे में कहा जाता है कि आखिरी मरतबा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था वो यहाँ पर देखा था। लिहाजा इस जगह को कहा कि हुक्म खुदा को उन्होंने पहचान लिया। तो अरफात पहचान, उस एतबार से भी उसकी एक वजह बयान की गई। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो हज के मनासिक समझाए थे वो यहाँ पर समझाए थे, और उसको पहचानना और समझना उसकी वजह से भी उसको अरफात कहा गया। तो अब उसके बाद ये जिस जगह पर हम लोग तकरीबन खड़े हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ, ये वो जगह थी कि जहाँ पर हज्जतुल विदा, जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज आखिर या हज अलविदाई जो अंजाम दिया था 10 हिजरी के अंदर, तो पैगंबर अकरम ने भी अरफात के मैदान में वक़ूफ़ किया था। पैगंबर अकरम की बहुत मशहूर हदीस है कि खुज़ू अन्नी मनासिककुम, कि मुझसे अपने हज के मनासिक यानी हज की इबादत को सीख लो। तो पैगंबर अकरम ने चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कर करके दिखाया था। तो उसमें अरफात का वक़ूफ़ पैगंबर अकरम ने यहीं पर किया था, जिस जगह पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यानी तकरीबन आगे थोड़ा सा आगे। तो ये अरफात का जो वक़ूफ़ पैगंबर अकरम ने किया था, तो खैमा पैगंबर अकरम का लगा था। उस खेमे के अंदर मौलाए कायनात भी थे, उस खेमे के अंदर जनाब सैयदा भी थे, उस खेमे के अंदर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे। और वो जो मशहूर खुतबा पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया था, जिसको आप खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से जानते हैं, कि जिसका क्रक्स और जिसका प्राइम ये था कि किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है, इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वा की वजह से। वो जो खुतबा आप सुनते हैं वो खुतबा पैगंबर अकरम ने यहीं पर दिया था। आजकल वो खुतबा जो हज का खुतबा कहलाता है वो मस्जिद नमरा में दिया जाता है, मगर ये खुतबा पैगंबर अकरम ने इसी जगह पर इरशाद फरमाया था। इस एतबार से भी इस जगह की इतनी इम्पोर्टेंस बन जाती है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि सफ़र शुरू हो जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, वो भी एक दूसरे को पहचानने के बाद मक्का की तरफ, खाना काबा की तरफ रवाना हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो भी मिना के मैदान की तरफ रवाना हुए थे, आगे की तरफ। और इसी तरीके से जनाब ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने अरफात का वक़ूफ़ कर लिया, ज़ोहर असर की नमाज़ यहाँ पर मुश्तरका तौर पर पैगंबर अकरम ने पढ़ाई थी। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ाए बगैर पैगंबर अकरम मुज़दलिफ़ा चले गए थे अगले मैदान। फिर मगरिब इशा की नमाज़ वहाँ पर जाकर पैगंबर अकरम ने पढ़ाई थी। ये उन मकामात में से है कि जिसमें ये कहा गया कि नमाज को डिले करके पढ़ना ज़्यादा सवाब। पढ़ा तो जा सकता है, मगर डिले करके वहाँ पढ़ना हाजियों के लिए मुस्तहब है कि वो वहाँ जाकर मगरिब और इशा की नमाज़ को अदा करें। तो इस एतबार से ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। आम तौर पर ये वाला जो रास्ता है, इसलिए बनी हुई है, तो ऊपर तक जाना कोई नामुमकिन काम नहीं है और ये आसान है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। ज़ैदी साहब ने हमें कुछ बताया नहीं था, इसलिए हमने खुद ही इसके अंदर इंटरफेयर कर दिया है। आम तौर पर मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल इसके अंदर मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जाना चाहिए। जो हिम्मत रखते हैं वो जाएँ। अगर इम्कान हो, वज़ू है आपका, तो ऊपर अगर मुमकिन हो तो 2 रकअत नमाज भी पढ़ें, खुदा से दुआ भी मांगें। ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के अंदर कहीं पर डिस्प्यूट्स और इस तरह की अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए दुआ मांगने की खास खुद एक इंसान का शौक़ भी कहता है। इसका एक्चुअली है कि जनाब आदम जनाब हव्वा वो पहला कपल है, उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की, यहीं से दुनिया के अंदर उनके मामला शुरू हुए। यहाँ पर इस हवाले से और दूसरे मामला के हवाले से भी दुआ मांगनी चाहिए। यहाँ से लेकर ऊपर सारे दुआ मांगने के मकाम। जज़ाकल्लाहु खैरन।